डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम लोग संस्कृत में डिस्कस करेंगे कि प्रत्यय तव्यत या तव्य और अनियर, ये प्रत्यय चाहिए के अर्थ में केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त कर्तृवाच्य में कभी नहीं प्रयुक्त होती। तो इनका प्रयोग देखें और उनको कैसे उसके माध्यम से उसके आधार पर अनुवाद पुष्ट करेंगे। तो पहली चीज, तव्यत और अनियर प्रत्यय ये जो हैं ये केवल कर्मवाच्य या भाववाच्य में ही प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होंगी। इनका प्रयोग केवल कर्मवाच्य भाववाच्य में होता तव्यत में, और ये चाहिए के अर्थ में आती है। चाहिए के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। ऐसा होना है, पढ़ना चाहिए, दौड़ खेलना चाहिए, सोना चाहिए, लिखना चाहिए। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयुक्त होती है। दरअसल तव्यत अनियर जो है ये कृत्य प्रत्यय होती है। कृत्य प्रत्यय साथ होती है। जैसे इंग्लिश में पार्टिसिपल होता है ना, पूर्वकालिक क्रिया, उस प्रकार से उसकी तरह पोटेंशियल पार्टिसिपल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो तव्यत अनियर जो है ये सात प्रत्यय हैं, मतलब जो कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कृत्य प्रत्यय में तव्यत अनियर हो गए, और एक तव्य है, उसमें कोई अंतर नहीं। एक केलिमर है, और इसके पहले एक यत है, और एक एलिम। ठीक है, तो तव्यत अनियर और केलिमर यत हो गए, और एक जो है केलिमर का ही एलिम होता। तव्यत हो गया, तव्य अनियर केलिमर यत, और क्या यत हो गया, क्यक और नत। ये प्रत्यय तो दो ये हो गए, 3 4 5 6 7, ये 7 प्रत्यय होते हैं। केलिमर यत क्यक नत। अब देखिए प्रयोग में इन्हीं का ज्यादा प्रयोग होता है। तव्य और तव्यत में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये ध्यान रखिए। तव्यत के ता से केवल इतना सूचित होता है, जो तव्यत में ता होता है, कि इस प्रत्यय के अंत में होने वाला जो ये ता है, ये शब्द स्वरित होते हैं। प्रत्यय अंत होने वाले शब्द ये स्वरित होते हैं। इसी प्रकार अनियर के रास से सूचित होता है कि अनियर का जो मध्योदात्त होता है, ये जो है अनियर में अंत में होने वाला शब्द मध्योदात्त होता है। मध्योदात्त माने मध्य उदात्त होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित होते ना, तो जब उच्चय उदात्ता नीचे अनुदात्ता समाहारा स्वरिता, तो ये ता इसका स्वरित और नियर का रा मध्योदात्त, इसलिए ये हट जाता है, वही रूप बनता है। इसलिए इनको एक समझो। केवल केलिमर में एलिम रहता, केलिमर में रा चला जाता है, एलिम जुड़ता है सकर्मक धातु में, और यत क्या प्रणत, इसका विस्तार से प्रयोग अलग से देखें। तो बेसिकली आपको 1 2 3 4 5 इसमें पढ़ने हैं कृत्य प्रत्यय में, इनका प्रयोग पूछा जाता है। अब कर्मवाच्य में प्रयोग देखिए, इनका प्रयोग देखिए। कर्मवाच्य में जो इनका प्रयोग होता है वो कैसे करेंगे आप। जैसे ध्यान से देखें कि मान लीजिए पहले हमने कहा कि त्वया पुस्तकम, क्योंकि कर्मवाच्य में ही आता है। अब पठितव्यम,
पठितव्यम कह दो या पठनीयम, एक ही बात। जब भी ये आएंगे तो किस में आएंगे? कर्मवाच्य में। और जैसा कि कल बताया था कि कर्मवाच्य में ये कर्ता हो गया तृतीया विभक्ति, ये कर्ता है तो ये तृतीया विभक्ति में आया, और ये पुस्तकम ये प्रथमा विभक्ति में आया प्रथमा विभक्ति में आया। इसी प्रकार से ये जो पठितव्यम पठनीयम है, अब ये धातु में रूप लग करके कैसे बनते हैं? जैसे पठ में तव्यत है तो तव्यत का तव्य ही तो जुड़ेगा, ये तो स्वरित है, तो पठ इसका बन जाएगा, रूप जो चलेगा वह पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, तो पठितव्या, और नपुंसकलिंग में फल की तरह, तो पठितव्यम, ये रूप बन जाएगा पठितव्यम। ये राम की तरह, ये रमा की तरह, और ये फल की तरह। अब इसका प्रयोग देखिए दिख रहा है, कर्ता तृतीया में युष्मत का तृतीया, त्वम युवाम युवम, त्वाम युवाम स्मान त्वया, तृतीया विभक्ति वचन। पुस्तकम प्रथमा में, द्वितीया प्रथमा में एक ही रूप रहता है। और पठितव्यम या पठनीयम, अनियर में बना, उसमें भी रा का लोप हो गया, तो वह भी इसी तरीके से चलेगा। इसमें बनेगा पठनीय, इसमें बनेगा पठनीया स्त्रीलिंग में, और इसमें बनेगा पठनीयम, ये रूप बनेगा। तो अनुवाद की दृष्टि से, वाच्य की दृष्टि से और अशुद्धि परिमार्जन की दृष्टि से इन तब प्रत्ययों का बड़ा महत्व है। और अनुवाद की दृष्टि से तो है ही। दूसरी चीज जो फॉर्मेशन आता है धातु में जोड़ करके बनाना, तो धातु में जोड़ करके भी बनाना। अब जैसे जो कुछ आपको हमने बताया था कि जैसे कोई धातु जहां जहां अंतिम स्वर ना हो उपधा वाला, तो अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, स्वर या व्यंजन में जो अंतिम होता है उसके पहले वाला उपधा, उस ह्रस्व का गुण करते जाओ। जैसे मान लीजिए नी है, नी में तव्यत जोड़ोगे तो ये ता तो चला गया, तो नी में जब तव्यत जोड़ोगे तो इसका बनेगा ई का गुण ए होता है, तो ये बन जाएगा नेतव्या और नेतव्या और नेतव्यम, ये रूप बनेगा। गुण में ई का ए ही तो होता है, ऊ का ओ होता है। अब मान लीजिए कोई भी चीज आती है तो उसमें जैसे हमने कहा भू, अब भू में सावधान ये करना कि भू में जब जोड़ोगे तव्यत जोड़ो या अनियर जोड़ो। अच्छा, इसका अनियर में मान लीजिए अनियर में जोड़ते हैं तो आप इसको करेंगे, इसका पहले अनियर में भी देख लीजिए, नयनिया जब अनियर जोड़ोगे, नयनिया और इधर नयनिया और इधर नयनियम, ये रूप बनेगा। अनियर जोड़ने पर भी ये रूप बनेगा। तो जो धातुएं, ये ध्यान रखिए, जहां जहां पर जो पहले भी हमने इस पे चर्चा की है कि जितनी भी जो धातुएं सेट होती हैं तो उनमें प्रत्यय और धात के बीच में ई आ जाता है, और जो अनिट होती है उनमें नहीं आता है।
तो और वेट जो होती है वो तो विकल्प से होती है। तो पहले आप सेट और नीट। अब जैसे मान लीजिए भू आया, अब भू में जब जोड़ोगे, एक और देख लीजिए भू में इनका जोड़ किया, तबियत या अनियर का, तो आप जब बनाएंगे तो ऊ का क्या होता है, गुण ओ, लेकिन वो ओ का जब इधर से मेल होगा तो ओ का अयाद में, एचो आया में, चूंकि जब भी रूप होता है तो ओ का अव होता है, तो वो भाव लेकर के यहां पर भवितव्या और भवितव्या अव हो जुड़ गया, ओ का अव हो जाएगा और ये भवितव्यम। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से ये जैसे ऊकारांत है, ईकारांत है तो सीधे सीधे गुण कर दिया, ऊकारांत में अव का आगम हो जाएगा, क्योंकि ऊ का पहले गुण और गुण का फिर एच की पद्धति से एचोयावा से अयाद रूप में ओ का अव होता है, ये ध्यान रखना। अब जैसे भुज धातु, अब उसमें जा का वो बदल जाएगा। अब जैसे ऊपर है भुज धातु में तो भोक्तव्या, भोक्तव्यम, ऊ का डायरेक्ट ओ हुआ, बड़े ऊ के लिए हमने भू में बताया था, भुज में नहीं, छोटा ऊ है तो हो जाएगा। अच्छा जैसे ची है तो ची में भी चेतव्या, और चेतव्यम, मतलब ये पुल्लिंग में बन गया, ये स्त्रीलिंग में बन गया और ये नपुंसकलिंग में बन गया। छोटी थी उदन्नी में बड़ी थी, तो जहां जहां पर इस प्रकार का प्रयोग है तो इसको जुड़ने के लिए भी आता है। अब मान लीजिए ऋकारांत है, जैसे हमने कहा सृज, अब सृज में गुण क्या होगा, री का अर होता है ना, तो इसका जब बनेगा तो जब तब्य लगेगा रूप यही चलेगा, लेकिन अच्छा इसका उसमें देख लो अनियर में भी, जैसे अनियर में चलेगा तो सीधे सीधे वही होगा, चैनिया चैनिया चैनियम। अब समझ गए होंगे आप लोग, चैनिया अनियर में हो जाएंगे, तबियत लगे। सृज का जो भी, अब अलो अंत्याग पूर्व उपधा, इसकी उपधा संज्ञा हुई री की, तो ये री जब है इसमें तो ये सृष्टव्या हो जाएगा, सृष्टव्या। अब एक प्रत्यय की लंबी प्रक्रिया है, कैसे क्या आया, लेकिन इतना तो समझ लीजिए आपके लेवल में कि सृज में आप देख रहे हैं कि सृष्टव्या, और इसमें जैसे पृच्छ है तो पृष्ठव्या, सृज है तो सृष्टव्या, तो ये बन गया और इधर बन गया सृष्टव्यम, ये रूप बनता है, सृष्टव्या सृष्टव्या सृष्टव्यम। ऐसे उसमें जब आओगे तो इसमें बन जाएगा अनियर में सर्जनीया, 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 और इसमें सर्जनीयम। जब अनियर लगेगी तो इस प्रकार से अलग अलग धातुओं में अलग अलग लगता है। अब जैसे पूज धातु है तो इसमें ऊ का वो नहीं होता, सीधे बन जाता पूजितव्या, पूजितव्या, पूजितव्यम, पूजनीया, पूजनीया, पूजनीयम, सीधे सीधे बनता चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से इसको करें, लेकिन ये दोनों प्रत्ययों का प्रयोग सबसे ज्यादा वाच्य परिवर्तन में होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब भाववाच्य में आएगा तो जैसे एक भाववाच्य का उदाहरण दिया, कोई भी दे दिया, तुम्हें हंसना चाहिए, तो हम कहेंगे त्वया
हसितव्यम, प्राय अकर्मक क्रियाओं में तो या हसितव्यम कर्म होगा नहीं भाववाच्य में, और या हसनीयम बन गया, ये तव्यस्य अनियस्य। अब हम आते हैं यत् प्रत्यय पे। यत् प्रत्यय को बहुत ध्यान से समझिए। यत् प्रत्यय क्या प्रणत, इनका बहुत प्रयोग होता है। एलिम और इनका प्रयोग जो केलिमन है, जिसका का का लोप हो जाता है और रा का लोप हो जाता है तो एलिम बचता है। तब का वही अर्थ हो गया, कोई अंतर नहीं, स्वरित और मध्योदात्त का है, लेकिन यत् अलग है। ये यत् प्रत्यय को ध्यान से में देखिए। यत् प्रत्यय का प्रयोग पहले तो ये लिख लो कि ये ऐसी ही धातुओं में जोड़ा जाता है जिनके अंत में कोई स्वर हो। स्वरांत धातुओं में ही जोड़े, धातुओं में जोड़े। पहला काम, स्वरांत धातुओं में जोड़े एक प्रत्यय, ठीक है। अच्छा, अंत में मान लीजिए पवर का कोई वर्ण हो और उपधा में अकार हो, तो इसमें क्या हो जाता है कि यत् के पूर्व जो स्वर है, यत् के पूर्व स्वर का गुण हो जाता है, स्वर का गुण होगा, गुण होगा। ये बहुत विशेष, इसको नोट कर लें। जो यत् के पूर्व स्वर गुण होगा, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं, दा धन यत्। अब ये स्वर है, आ है, तो इसमें अगर आप अलग अलग करें तो दा यत्, इसमें आप इसको दा कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ई कर दीजिए, फिर या कर दीजिए। ये क्या हो गया? इसमें जो दा है, दा देने का अर्थ में, उसका दा धन ई धन ए, तो ये जो है ई और या, तो अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा? दा बनेगा, और ये ई और या क्या बन जाएगा? आप लोग देखें, ए ई का गुण क्या होता है? ए, यानी कि ई का गुण हो गया ए और ये या ऐसे रहेगा, तो ये मिल करके क्या बन जाएगा? बराबर देय। ये पूरा प्रोसेस दा का यद जोड़ने पर, क्योंकि यद के पूर्व यदि दात का अंतिम स्वर ए हो अथवा ओ हो अथवा ई हो तो फिर गुण हो, औ हो तो गुण हो जाता है। जैसे अब हमने पहले धा दिया, उसमें भी ई करेंगे, बड़ा है। अब चलिए एक दूसरा देते हैं, जैसे हमने कहा गा, गए। अब गए में अय है और यद जोड़ना, तो ध्यान दीजिए कैसे जोड़ेगा। इसका पहले गए का क्या हो जाएगा? गे, गे हुआ, ए अय तो अय का ए हुआ, और गे के बाद या जोड़ दें, यद का या शेष रह जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? गे। लेकिन ध्यान दीजिए कि यत में अंतिम अगर पवर का कोई वर्ण हो, पापा बा ब्रह्मा, या उपधा में आकार हो। अब देखिए उपधा में आकार था दा में, तो दो धन ई धन या करके दे बनाना पड़ा। जैसे मान लीजिए हम कहें धा, तो धा धन यत, तो इसका भी बनेगा धा धन ई धन यत का या, तो ये बन करके, अब जैसे इसका ई का ए हो गया गुण, तो धा धन ए, तो धे हो गया, और ये या जुड़ गया, तो बराबर क्या होगा? धे। ऐसे चलेगा। तो ये जो गे धे, अच्छा अब मान लीजिए लभ में जोड़ते हैं, एक और दीजिए लभ प्रत्यय, जो लभ में ये जोड़ा तो बहुत सीधा 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 यह जुड़ गया, क्योंकि लभ कैसी धातु है? स्वर रहित है, इसमें कोई भाग, लभ में पदांत भा है,
तो सीधे सीधे अंत में कोई स्वर हो। अब यहां पर अंत में आपने देखा जब स्वर हुआ तब गुण हुआ, जब स्वर नहीं है इसमें तो गुण नहीं होगा। सीधे सीधे लभ धन यत, ता लोप हो गया अलंतम से और ये बन गया लभ। तो जो ऐसी क्रिया है। अच्छा, दूसरी चीज पवर्ग का वर्ण है प फ ब भ, है कि नहीं? तो सीधा सीधा जुड़ गया। अब जैसे एक हमने कहा मान लीजिए जप, ये भी पवर्ग है, पवर्ग का वर्ण यत जोड़ा तो इसमें भी सीधे सीधे, तो ये बन गया जप। तो ये बात नोट कर ले, यहां तो गुण होगा लेकिन लिख लीजिए जिनके अंत में पवर्ग का वर्ण या उपधा, अलोअंत्यात् पूर्व उपधा में अकार हो, उपधा में आ हो, छोटा, ठीक है, उपधा में आ, तो क्या करते हैं ऐसी धातुओं में ही यत जुड़ता है। तो वो यहां संयोग से पा भाविल रहा, या तो स्वरांत हो या पा पवर्ग का हो, तो दोनों में पवर्ग में सीधा सीधा जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से अच्छा लब धातु है, उसमें मान लीजिए उपसर्ग आप जोड़ते हैं तो आ लब धन है तो आलभ्य हो जाएगा, आलभ्य हो जाएगा, ठीक है। तो यद प्रत्यय का यह आज आपने देखा। इसके बाद जो क्या पौर्णत है इस पर कल विचार किया जाएगा और इसका अभ्यास ये प्रकट क्या करता है, योग्य अर्थ को, ये नोट कर लीजिए, देय माने देने योग्य, योग्य अर्थ को व्यंजित करता है, योग्य अर्थ को प्रकट करता है। जैसे गेय माने दाने योग्य, देय माने देने योग्य, लभ्य माने प्राप्त करने योग्य। इसका रूप इसमें आ गया। अब जैसे हम णित पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे तो उसको देखिएगा कि शास धातु में णित प्रत्यय जोड़ दी तो शिष्या बन गया कैसे, तो उसकी चर्चा कल करेंगे। इसका अभ्यास करें, इसको नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।